और लोगों ने एक फैसला कर लिया, मन बना लिया कि अब इस भाजपा को हर हालत में सबक सिखाएंगे और कांग्रेस को नज़दीक नहीं फटकने देंगे। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। वो तो भूपेंद्र हुड्डा शैलजा को कह रहा है तू लड़, शैलजा भूपेंद्र हुड्डा को कह रही है तू लड़, लड़ने को कोई तैयार नहीं है। आज मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि केवल नेता के रूप में काम करते रहे हैं, कभी लोगों के बीच में नहीं गए। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया तो लोगों की भी याद आने लग गई। लोगों के बीच में कोई रहा है, लोगों के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। हमने सत्ता में रहते हुए लोगों की सेवा करी और सत्ता से बाहर रहते हुए लोगों के साथ कहीं पे भी कोई जाति सरकार ने करने की कोशिश करी, उसको इंसाफ दिलाया। बीजेपी की आज 8वीं लिस्ट आई है, उसमें भी जो पंजाब के कैंडिडेट है वो उधारी पार्टी के। भाजपा का दिवालिया पिट गया। जो 400 पार की बात करते हैं उनके पास उम्मीदवार नहीं है। आप देखो सरसा में उम्मीदवार नहीं, कुरुक्षेत्र में उम्मीदवार नहीं, हिसार में उम्मीदवार नहीं, भिवानी में उम्मीदवार नहीं, सब किराए भाड़े के लिए रखे। अशोक तंवर भी कह रहा है कि उसके सामने खड़े होने की कोई जो कैंडिडेट है वो कोई खड़ा नहीं हो सकता, एक तरफा जीत। मैंने ये भी सुना, उसने ये भी कहा कि मैं सर्वसम्मति से बनूंगा। इसका मतलब अकल नाम की चीज़ ही नहीं है? उसको ये पूछो कि तू इतना ताकतवर होता तो तू 4-5 दरवाजों पे क्या लेने गया था? उसको मुझे लगता है अब तक ये भरोसा नहीं है कि तेरे को उम्मीदवार बना दिया गया। ईडी की कार्रवाई के विरोध में लगातार आज इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है जी दिल्ली में, कैसे देखते हैं इसे आप? रैली करते हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे। इकट्ठे हो जाएं तो भाजपा से छुटकारा मिल जाए। ईडी में बहुत सारे ऐसे अहंकारी लोग हैं इस इंडिया गठबंधन में, जो बहुत स्वार्थी है, जो भाजपा से मिले हुए हैं, जो किसी कीमत पे भाजपा को सत्ता से पार नहीं होने देना चाहते। आम आदमी पार्टी दूर जाने की जरूरत थी। हरियाणा उदाहरण है। मैंने अनेक जगह खुल करके ये बात कही है कि अगर सब मिल करके लड़ें तो 10 की 10 सीट पे भाजपा बाहर हो जाएगी। हर एक पार्टी की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएंगी तो टिकट भी अनाउंस हो जाएंगी। ये तो हमारा तो जहाँ तक सवाल है, ये हमारा तो घर है, परिवार है। सुरेंद्र बाबूजी चौधरी बंसीलाल जी के नाम से भिवानी जिला जाना जाया करता था। जो दादरी आज अलग बेशक हो गया हो, लेकिन भिवानी में ही मानते हैं हम तो। भिवानी है और उसके साथ साथ जो है भिवानी के लोग जो हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं, तो ये तो सब जानते हैं। और हम तो हमेशा कोशिश यही करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इलाके के जो लोग हैं उनको हम फ़ायदा पहुंचा पाएँ। क्या लगता है कब तक टिकट अनाउंस हो जाएंगे? ये मैंने आपको बताया, ये पार्टी की प्रक्रिया होती है। अभी तो हमारा तो 7वें फेज़ में है चुनाव, और इतनी जल्दी मेरे ख्याल में अनाउंस करके भी क्या फ़ायदा। अब ये तो आप उनसे पूछेंगे तो वही ज़्यादा आपको अच्छा बता पाएंगे, पर सारी बातें स्पष्ट हैं, सबके सामने हैं। अब ये बातें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बोली नहीं जाती, वो तो सारे जनता जानती है क्या हालात हो रहे हैं आज के दिन। जो हालात पिछले 10 साल में हुए हैं वो किसी से छुपे थोड़ना है। आज जो हैं हमारा नौजवान जो बच्चा है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उसकी रोज़गार जो है उसको नहीं मिला है। हमारे जो किसान है उसका वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो नहीं करता? महिलाएं अलग, हम इलाके का जो विकास है वो अलग। जो वायदे करे गए थे वो आज तक तो जो है 10 साल हो गए हैं, पूरे नहीं हुए। तो 10 साल तो एक व्यक्ति का एक पूरा जीवन होता है, वो 10 साल ही निकल गए वायदों के अंदर, झूठ में, जुमलों में। तो आप समझ सकते हैं कि झूठ और जुमलों के अलावा, इवेंट मैनेजमेंट के अलावा इनके पास तो और कुछ नहीं है। भाइयों, आज हर व्यक्ति गर्व से एक बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये अगर कार्य किसी सरकार ने किए हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं भाइयों। और मैं आप लोगों से, क्योंकि समय का भी अभाव है, मैंने मेरठ जाने में भी यहाँ से 1-1.25 घंटा लगेगा। मैं तो आप लोगों से ये संकल्प लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी और चौधरी धर्मवीर जी, हमने 10 के 10 कमल के फूल, आज जो हरियाणा का माहौल बन रहा है, आज हरियाणा का एक ही माहौल बन रहा है, एक ही माहौल हरियाणा का बन रहा
देख भी रहे हैं कि विपक्ष के अंदर अभी तक प्रत्याशी उतारने की हिम्मत भी नहीं हुई है। अंदर खातिर डर है, और ये डर है कि कहीं ना कहीं हमें जैसे 2019 के चुनाव के अंदर पीछे देखना पड़ा था, और 2024 के अंदर भी हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इन 5 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और देश को आगे ले जाने का काम किया है।